गोल्ड H1 टाइम फ्रेम, ये ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल है। ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, केवल इस वजह से कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। किताब केवल 3 रिटेस्ट के लिए बोलती हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन 8 टाइम रिटेस्ट हो चुकी है। और सेलर जो इस 1930 लेवल के पास से सेल कर रहे हैं, उनके स्टॉप इन प्रीवियस हाई के ऊपर हैं। फ्राइडे को गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट किया, लेकिन नया लो नहीं बनाया। और चाइना, जापान और सऊदी अरेबिया ये यूएस ट्रेजरी को डंप कर रहे थे, और जब ऐसा होता है तो यील्ड ऊपर जाते हैं और डॉलर प्राइस में गोल्ड नीचे आता है। क्योंकि फ्राइडे को ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए पॉसिबिलिटी है उन्होंने ये ट्रेजरी को सेल करना बंद कर दिया है। और इस हफ्ते आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स मीटिंग है। अब ये क्लियर हो जाएगा वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन इससे पहले ब्रिक्स मीटिंग हो, चाइना इकॉनमी पहले से ही कलेप्स हो चुकी है और उन्होंने इमरजेंसी रेट कट करके ये चीज़ कंफर्म कर दी। पहले रेट कट से कभी कुछ नहीं होता, वो केवल मार्केट पैनिक को बढ़ाता है। इस हफ्ते मंडे को फिर से इनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अगर वो रेट कट करते हैं तो वो केवल मार्केट पैनिक को ही बढ़ाएगा। और चाइना हमारे समय की सेकंड सबसे बड़ी इकॉनमी है, इसलिए वो रिसेशन में नहीं, अब डिप्रेशन में जा चुकी है। और ये अकेली इकॉनमी बाकी सारी इकॉनमी को ईजिली रिसेशन में भेज देगी। क्योंकि इस समय आप देखें, यूरोजोन एरिया पहले से रिसेशन में था, चाइना इकोनॉमिक डिप्रेशन में है, और लास्ट में आपकी यूएसए इकॉनमी बचती है। इस कंडीशन में सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन की वजह से ये जितना चाहे इस चीज़ को छुपा सकते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ हार्ड लैंडिंग में बदल जाएगी। और अब फेड कुछ करे या ना करे, ये दोनों इकॉनमी यूएस इकॉनमी को ईजिली रिसेशन में भेज देंगे। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये लेवल 1885 की सपोर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस डायनेमिक ट्रेंड लाइन है। और इसके ब्रेकआउट होने की कंडीशन में इस H1 टाइम फ्रेम पर एक क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप H4 टाइम फ्रेम को देखें तो इस टाइम फ्रेम पे आपको एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न क्लियर नजर आएगा, लेकिन इस चार्ट पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन ही परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाती है। लोअर ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। और प्राइस इस समय एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को रिटेस्ट कर रहा है 1900 लेवल के पास में। जैसा कि आपको बताया था, इस 1900 लेवल के ऊपर या नीचे $10 की रेंज में ये सपोर्ट बना सकता है। और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग 1889 है। चाइना न्यूज़ की शुरुआत मंडे से हो जाएगी उनके इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे, और ये न्यूज़ जब तक नहीं रुकेगी जब तक ये क्राइसिस सब देश में फैल नहीं जाती। और 2008 रिसेशन में क्या हुआ था, एक छोटे से देश जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उस देश से शुरुआत हुई थी क्राइसिस की, और धीरे धीरे लास्ट में यूएस इकॉनमी को लगभग ख़त्म कर दिया था। आप 1929 से लेके अब तक जितनी चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस को स्टडी कर लें, उसमें एक चीज़ कॉमन है, हर क्राइसिस से पहले रेट हाइक है और उसके बाद क्राइसिस आती है। लेकिन हिस्ट्री में ये चीज़ ये कभी नहीं बताते कि इनकी रेट हाइक की वजह से इकोनॉमी कलेप्स हुई, क्राइसिस स्टार्ट हुई। ये केवल एक ट्रिगर का इंतज़ार करते हैं और लास्ट में ये कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल उस क्राइसिस की वजह से ऐसा हुआ।
इसलिए ये एरिया आपका की सपोर्ट जोन है। टेक्निकली इससे नीचे 1860 लेवल है, लेकिन ये डिपेंड इसी चीज़ पे करता है, मंडे टू फ्राइडे 21 से 25 अगस्त के बीच में जितनी भी न्यूज़ आएंगी उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। क्योंकि फ्राइडे को आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फेड की स्पीच। ये एफओएमसी नहीं है, जैक्सन होल स्पीच है, और इसमें ये डिपेंड करता है पिछले एक साल में क्या हुआ। लेकिन आप फिर वो गलती करेंगे, पिछले एक महीने का डेटा देखेंगे। इसलिए जब तक फेड स्पीच नहीं आ जाती, हो सकता है गोल्ड 1900 लेवल के पास ही रहे, और टेक्निकल ट्रेडर को एक हफ्ते और इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये अगर अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है मंडे को ही या फेड स्पीच से पहले, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और इस बॉटम को आप देखें, सेम वही कंडीशन थी, सेलर को सेल करना था, टीपी 1800 थी, लेकिन गोल्ड 1804 से लौट के आ गया था। उसके बाद ये बॉटम बनने से पहले आपको बताया था सिलिकॉन वैली न्यूज़ सब कुछ बदल देगी, और गोल्ड ऊपर चला गया। गोल्ड फिर से उस लेवल पे अभी गया भी नहीं है जहां सिलिकॉन वैली न्यूज़ की शुरुआत हुई थी। चाइना न्यूज़ पैनिक स्टार्ट हो चुका है। पिछले हफ्ते चाइना में था, इस हफ्ते ये पैनिक आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए प्राइस इस 1880 1900 सपोर्ट जोन से कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले आपकी एक ट्रेंड लाइन है जो तीसरी बार रिटेस्ट हो रही है, डायनामिक सपोर्ट। उसके बाद 1860 स्टैटिक सपोर्ट, और H1 टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन जो इस डेली टाइम फ्रेम पे विजिबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकली प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, हर दिन नीचे आ रहा है रेड कैंडलस्टिक। इसलिए करेक्शन की कंडीशन में रेजिस्टेंस 1937 है। लेकिन आप H1 टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन पे फोकस करें। 23 अगस्त को आपकी 3 बड़ी न्यूज़ हैं। PMI नंबर आएंगे, सर्विस एंड ग्लोबल बोथ, और 2 फेड स्पीकर पाउमेन एंड गोल्ड्सबी स्पीच देंगे। अगर इस FOMC मेंबर को देखें, इनके अलावा सारे FOMC मेंबर डॉविस हैं, और CPI वीक से पहले इन्होंने 2 स्पीच दी थी। एक संडे को रेट हाइक बोला था, मंडे को भी रेट हाइक बोला था CPI न्यूज़ से पहले। लेकिन इस हफ्ते अब CPI न्यूज़ के बाद ये क्या बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर फिर से रेट हाइक के लिए बोला, मतलब हॉकिश स्पीच, तो गोल्ड नीचे आएगा। लेकिन इन्होंने अपनी टोन बदल दी और डॉविस स्टेटमेंट दे दिया लास्ट हाइक, तो गोल्ड्स भी बाय डिफ़ॉल्ट डॉविस है, और इन 2 मेंबर की डॉविस स्पीच पे उस दिन गोल्ड ऊपर जा सकता है। और आपको गोल्ड्सबी की स्पीच देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो एक ही गाना गाएंगे, गोल्डन पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग। और जब वो गोल्डन पाथ चार्ट पर नज़र आएगा तब आपको समझ में आएगा कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसी होती है। और लास्ट में आपकी फ्राइडे को फेड स्पीच, क्योंकि ये जैक्सन होल स्पीच है, इसमें पिछले एक साल का डेटा देखा जाएगा। अब तक क्या हुआ, सारे CPI नंबर, सारे NFP नंबर, और US इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। उनकी लास्ट जैक्सन होल स्पीच के बाद से UK क्राइसिस आपने देखी, बैंक ऑफ जापान की करेंसी कलेप्स आपने देखा, USA में इकोनॉमिक क्राइसिस आपने देखी,
सिलिकॉन वैली बैंक कलेप्स और एक लेटेस्ट है चाइना इकोनॉमिक कलेप्स। पिछली साल उल्टा हुआ था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था फेड डॉविस स्पीच देंगे, लेकिन उन्होंने हॉकी स्पीच दी और गोल्ड नीचे आया, नया लो बनाया। लेकिन इस बार मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है लास्ट ईयर की तरह सेम टू सेम वो हॉकी स्पीच देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो हॉकी स्पीच देंगे। डॉविस स्पीच की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर फेड चेयर डॉविस स्पीच देते हैं और एफओएमसी मिनट अगर आपने पढ़ा हो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है जुलाई एफओएमसी मीटिंग इस रेट हाइक साइकिल का लास्ट हाइक हो सकता है। अगर फेड ने ये चीज़ क्लियर बोल दी और चाइना क्राइसिस के बारे में बोल दिया कुछ भी, तो ये गोल्ड के लिए डॉविस साइन है। लेकिन अगर चाइना को इग्नोर करा और फिर से वही चीज़ 2 मोर हाइक, तो फिर गोल्ड नीचे आएगा, 1860 लेवल को रिटेस्ट करेगा। और फेड की स्पीच डॉविस होने के कारण ये हैं, अगर आपको ये गोल्ड का ट्रायंगल करेक्शन याद हो, 2021 में चाइना एवरग्रांडे क्राइसिस थी और 2022 में यूक्रेन इन्वेजन था। केवल इन 2 क्राइसिस की वजह से पहले रेट हाइक का साइज 50 से घटकर 25 हुआ और टाइमिंग दिसंबर 2021 से बढ़ के मार्च 2022 हुई। यूक्रेन बार ख़त्म हो चुका है, लेकिन चाइना एवरग्रांडे क्राइसिस 2 साल बाद फिर से आई है और पास्ट में ये फेड के रेट हाइक साइज और टाइमिंग दोनों को बदल चुकी है। इसलिए इस स्पीच में अगर फेड बोलते हैं क्लियर लास्ट हाइक हो चुका है, रेट पॉज हो चुका है और चाइना क्राइसिस की वजह से उन्हें अब डर लगता आगे रेट हाइक से, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। इसलिए इस हफ्ते गोल्ड प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, या 1860 लेवल को रिटेस्ट करेगा, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा H1 टाइम फ्रेम पे। ये सारी चीज़ इस हफ्ते न्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। चाइना क्राइसिस और फेड की स्पीच।